हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल्व। फ्रेंड्स, आज हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे सीडीपी से। चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, सीटेट एग्जाम में 30 नंबर के पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन एवं नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन एवं नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। तो किसमें करते हैं? तो समंजन में करते हैं। किसमें करते हैं? समंजन में करते हैं, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है, हम लोगों का मॉडलिंग आधारित है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। किस पे आधारित है मॉडलिंग? तो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर ये आधारित है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने शिशु के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था। तो किसने माना था? तो वाटसन ने। किसने? वाटसन ने, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। इन्होंने शिशु के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो कौन थे बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक? तो हावर्ड गार्डनर थे, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी। तो किसने की थी? तो एस.एल. बेम ने की थी। जेंडर स्कीमा थ्योरी एस.एल. बेम ने की थी, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है। तो कितने शब्द सीख लेता है? तो लगभग 1000 वर्ड वो सीख लेता है 3 वर्ष की आयु में, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो समृद्धीकरण जो है वह सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है प्रायः दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है। जो बाद के भाषा ऊर्ध्वभाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से विरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है। तो कौन से पक्ष को बल देता है? तो फ्रेंड्स वातावरणीय पक्ष को ये बल देता है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो फ्रेंड्स, बहु अनुक्रिया का नियम। किसका नियम? बहु अनुक्रिया का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है। तो पहला ऑप्शन है, चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है। ये सही है। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रम प्रक्रिया है। ये भी सही है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है। ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चिंतन और भाषा असंबंधित है, ये जो ऑप्शन है हम लोगों का ये गलत है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का गलत है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, पियाजे के अनुसार संवेदीगामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु है 18 से 2 वर्ष। कितनी आयु है? तो 18 माह से 2 वर्ष तक, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नांकित में से किस सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा है? तो किसको देखा गया है? तो समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हम लोगों का, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा है कितनी? तो जन्म से 2 वर्ष। कितनी है? जन्म से 2 वर्ष, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबंधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो फ्रेंड, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी हम लोगों का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो क्या है? तो औपचारिक चिंतन है। क्या है? औपचारिक चिंतन, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हम में कुछ लोग जो लंबे हैं तथा कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं तथा कुछ काले हैं, कुछ लोग मजबूत तथा कुछ कमजोर हैं, यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किस पे आधारित है? तो व्यक्तिक भिन्नता पर ये आधारित है, यानी ये सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम से होता है? तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, संवेदिक मूर्त और अमूर्त तक होता है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। तो ये किसका कहा गया कथन है? तो टायलर का कहा गया कथन है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो पूर्व सक्रियणात्मक अवस्था से ये मिलती जुलती है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोज्ञानात्मक गतिविधि नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है फ्रेंड्स? तो सोचना, जो सोचना होता है मनोज्ञानात्मक प्रवृत्ति नहीं होती है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को विकास का सीमापस्थ क्षेत्र के रूप में वर्णित करते हैं, यानी इसमें ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इरोस शब्द संबंधित है किससे? तो जीवन मूल प्रवृत्ति से। किस संबंध से इरोस का संबंध है? तो जीवन
मूल प्रवृत्ति से, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आत्मसात्करण के नाम से जाना जाता है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संवेग का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, यानी सी ऑप्शन जो है हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, थॉर्नडाइक में सीखने के कितने गौण नियम बताए गए हैं? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 नियम बताए हैं, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो ये जो लिखना जो है, लिखना ये गति कौशल का उदाहरण है, यानी डी ऑप्शन सही है हम लोगों का। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था संबंधवाद का सिद्धांत? तो थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गेस्टाल्ट का अर्थ है क्या? तो समग्र के रूप में, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। गेस्टाल्ट का अर्थ समग्र के रूप में है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सूक्ष्म शिक्षण है डैश क्या है? तो अश्रेणीयन शिक्षण, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। सूक्ष्म शिक्षण अश्रेणीयन शिक्षण है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है किस पे? तो विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।